अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर 9 हमारे पास केमिकल स्पीशीज़। अब केमिकल स्पीशीज़ में डिफरेंट स्पीशीज़ देखनी है। सबसे पहले जिसमें से देख लेते हैं आयन। आयन का दोबारा क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन पहले भी हो चुका है, दोबारा से बता देता हूँ। आयन होता है क्या है, कोई भी एटम, सिंगल एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इस चार्ज की बेसिस पे हम आयंस की आगे टाइप्स आती हैं कि वो आयन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कौन सा आयन, कौन सी टाइप का आयन होगा, अगर नेगेटिव है तो कौन सी आयन टाइप का होगा। इसी बेस पे हमने दो टाइप्स के अंदर आयंस को डिवाइड किया हुआ है चार्ज की बेस पे। एक होता है कैटाइन और दूसरा आ जाता है हमारे पास एनाइन। अब जो सा कैटाइन होता है उसके पास हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज। कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैंने बताया चार्जेस की बेस पे हमने इसको आइंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज वाला आइन और नेगेटिव चार्ज वाला आइन। पॉजिटिव चार्ज वाला आइन जो सा होता है हमारे पास उसको हम कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले आइन को एनाइन कहते हैं। ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई डिफरेंस दोनों के अंदर। अब आगे ये भी क्या कहते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखनी है। सबसे पहले कैटाइन देखते हैं। कैटाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है। कैटाइन हमेशा तब बनता है जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी एटम जब आपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो जो आयन बनता है हमारे पास कैटाइन बनता है। और आउटर मोस्ट शेल को इधर हाईलाइट करने वाली बात यह है कि आयन की फॉर्मेशन में हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। मैं सोडियम के हमारे पास होता है 11 एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करें, फर्स्ट शेल में 2 4, ये हो गए हमारे पास 10 और ये लास्ट शेल में हमारे पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। जब भी हमने आयन की फॉर्मेशन करनी है तो ये जो सा हमारे पास जो सा आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा ये इन्वॉल्व होगा आयन की फॉर्मेशन में। अब ये नहीं हो सकता कि आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होना, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही शेल कंप्लीट है। ये 8 शेल है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये कंप्लीट ना भी हो, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, कंप्लीट है, तभी हमारे पास लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया। कहने का मकसद ये है कि हमेशा जब भी आयन, चाहे वो कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, जब भी आयन बनेगा हमेशा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, गेन करने में भी और लूज़ करने में भी। इसलिए वाली बात को थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दी। जैसे सोडियम की एग्जांपल दी है। अब इलेक्ट्रॉन बनता कब है, जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, जैसे ये हमारे पास एटम है, इसके अंदर से हमने एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर लिया, ये हमारे पास बन गया कैटाइन। इसी तरह से कैल्शियम भी यहाँ पर एटम था, इसके अंदर से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उतना ऊपर चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे +2 आएगा, एक करेंगे तो +1 आएगा। इधर अगर हाइड्रोजन की एग्जांपल लें, इधर भी हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था तो इसके ऊपर +1 चार्ज है। मीन्स जितने, अगर एल्युमिनियम के केस में हम 3 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देते हैं। एल्युमिनियम का कैटाइन ये वाला होता है +3, इस तरह से। वही जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे उतना ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा किसी भी कैटाइन के ऊपर। इसी भी, और क्या कहते हैं, ये आयन की फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक की एनर्जी चेंजेस हमने स्टडी करने होते हैं आयंस की फॉर्मेशन के दौरान। अब हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें उसके अंदर एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। मीन्स इस न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने ओवरकम करके इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो हमें यहाँ पे हीट इनको देनी पड़ेगी, हीट की शक्ल में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसलिए कैटाइन की फॉर्मेशन का प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होता है। इसके अपोजिट आ जाते हैं एनाइन। कैटाइन बनता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से, एनाइन बनता है इलेक्ट्रॉन गेन करने से। और उसी तरह इसके ऊपर भी उसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन हम गेन या लूज गेन करेंगे उतना ही चार्ज आएगा। जैसे क्लोरीन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे -1 आ गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहाँ पे -2 आ गया। ठीक हो गया। और ये सारा कुछ इस एनाइन और कैटाइन की फॉर्मेशन का प्रोसेस बिल्कुल ही अपोजिट होता है। इसमें गेन किया तो उसमें क्या कहते हैं, हमने गेन किया, इसमें लूज़ किया। और एनर्जी चेंजेस भी इसमें अपोजिट होते हैं। यहाँ पे अगर एनर्जी देनी पड़ती है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, नाम से पता चल रहा है एक्सो और एंडो। एंडो मीन्स एनर्जी एंटर हो रही है, एक्सो मीन्स एनर्जी एग्जिट हो रही है। आगे इसका डिफरेंस है एटम्स का और आयन का।
टेबल नंबर 1.7 में पेज नंबर 15 के ऊपर यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए डिफरेंस के। पहला पॉइंट, एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, एटम का हमें पता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट का जो सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो हम उसको कहते हैं एटम। लेकिन आयन क्या होता है? आयन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। जैसे ये है आयन, हमेशा कैसे आयनिक का क्या कहते हैं? एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट, एटम इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब एटम्स कैन और कैन नॉट मतलब जैसे अगर जो सा एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो कौन से एटम है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस सारी की सारी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारी गैसेस ये मोनोटॉमिक गैसेस हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। और मतलब कैन और जो सी नहीं कर सकती वो सारे ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन हो गई, ये सी कैन नॉट टेक एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और जबकि आयन है, आयन में ये वाली बात खत्म होती है कैन और कैन नॉट वाली। आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे ये क्लोरीन है, अब ये अपने जैसे आयन्स के इसका आयनिक कंपाउंड में पूरा नेटवर्क बना होता है। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड में आपको बताया था, इस तरह से सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन। इसमें कोई भी आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। जहाँ पे इनके ऊपर चार्जेज आ जाता है, इनके इर्द गिर्द पूरा नेटवर्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स का। 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना होता है पूरा आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, इसलिए आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। एटम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। और एटम अब चार्जेस, सबसे मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये थर्ड वाला है। एटम होता है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम देखोगे उसके ऊपर कोई एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। चाहे ऑक्सीजन देख लो, हीलियम की बात की, हाइड्रोजन देख लें, क्लोरीन देख लें, एटम हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जबकि क्या कहते हैं आयन के ऊपर चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव